Hello students, good morning to all of you and welcome to my class. लास्ट क्लासेस में जो कि नंबर सिस्टम का जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के बारे में अच्छी तरह समझा दिए थे। इस सेक्शन में इसका मतलब जो नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का आइडेंटिटी क्या है, इसका यूटिलिटी क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, यूज कैसे हो के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अभी वन बाय वन आपको बताएंगे। वॉच करते रहना। पहले हम बताएंगे आपको आइडेंटिटीज के बारे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का आइडेंटिटी। सो पहले आपको बताएंगे एक्सपोनेंट क्या होता है। देखो एक्सपोनेंट मान लो लेट ए and n be any natural number, then in a to the power n में a is the base, a को क्या बोलेंगे, a is the base and n is the exponent. सो a को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, n को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट यानी पावर भी बोलते हैं। ठीक है। सो इस चीज को लेके इस आइडेंटिटी अभी बनाएंगे, इसका क्या क्या होता है, कैसे होता है, वन बाय वन आप वॉच करना। देखो मान लो a to the power n into a to the power n, नंबर वन आइडेंटिटी। सो देखो दोनों का जब बेस इक्वल होता है और दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, पावर दोनों प्लस हो जाता है यानी आड होता है। देखो यहाँ a बेस इक्वल है, सो a का पावर क्या हो जाएगा, दोनों पावर दोनों एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा। सो n प्लस n, ये हो गया नंबर वन आइडेंटिटी। नंबर टू a to the power n divided by a to the power n, a to the power n divided by a to the power n। देखो दोनों का बेस इक्वल है और दोनों नंबर्स डिवाइड किया हुआ है। जब डिवाइड किया होता है पावर दोनों माइनस होते हैं। सो a का पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जो है n, नीचे वाला ऊपर आके माइनस होगा, m माइनस n, ये हो गया। नंबर थ्री में देखो मान लो a इंटू बी का पावर कॉमन पावर m होता है। मान लो a एक नंबर है, b एक नंबर है, दोनों का कॉमन पावर m होता है। सो दोनों को हम कैसे लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। देखो a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। ठीक है। नंबर फोर मान लो a डिवाइडेड बाई b, मान लो b एक कोई नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, या रियल नंबर होता है, उनका पावर जैसे अलग अलग मतलब स्प्लिट हो जाएगा। सो देखो a डिवाइडेड बाई b का कॉमन पावर m, इसको हम कैसे लिखेंगे, a का पावर m b का पावर m, a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m। ठीक है। देखो नंबर फाइव में क्या आता है, नंबर फाइव a का पावर n और ब्रैकेट में क्या है, पावर n होता है। जब इस टाइप का होता है, देखो यहाँ पावर m है और ये कॉमन पावर n है, सो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a का पावर m इंटू n यानी a का पावर mn। ठीक है। मान लो a का पावर m इंटू b का पावर m। देखो a b अलग अलग नंबर है लेकिन दोनों पावर इक्वल है, सो a इंटू b का कॉमन पावर m हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मान लो a का पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। ये कैसे होगा, कोई भी नंबर का मान लो पावर 0 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। इसको भी हम छोटा सा प्रूफ करके आपको दिखाते हैं।
ये जो a का पावर 0 होता है, हमें पता है बेस अगर इक्वल होता है डिवाइड होता है पावर माइनस होता है। देखो इसको हम प्रूव करेंगे। a टू द पावर 0 इक्वल टू 0 को हम क्या लिख सकते हैं 2 - 2, 3 - 3, 1 - 1। सो a टू द पावर 2 - 2 लिखो इक्वल टू, देखो जब पावर माइनस होते हैं इसका मतलब ये बेस डिवाइड होता है। a का पावर 2 डिवाइड a का पावर 2। देखो जब बेस इक्वल होते हैं पावर दोनों माइनस होते हैं, यानी जब बेस के साथ पावर दो माइनस होते हैं, बेस के साथ दो पावर माइनस होते हैं, इसका मतलब इस बेस के साथ सेकंड पार्ट जो है डिवाइड होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a का पावर 2 डिवाइड, मतलब नीचे आ जाएगा a का पावर 2। देखो न्यूमरेटर जो नंबर है डिनोमिनेटर भी वही नंबर है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू 1। इससे क्या पता चला a टू द पावर इक्वल टू 1, जो कि ये प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मान लो आपको दिया है a टू द पावर -1, इसका वैल्यू कैसे होगा। देखो a टू दी पावर -1 मतलब 1/a हो जाएगा। कैसे होगा देखो, इसको भी हम प्रूव करेंगे। a टू दी पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं a टू दी पावर 0 - 1। देखो यहाँ देखो पावर माइनस में है, इसका मतलब डिवाइड होगा, बेस इक्वल करके हम उसको डिवाइड करेंगे। सो पहले क्या लिखेंगे a टू दी पावर 0 माइनस है पावर, इसका मतलब डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड a टू द पावर 1, a टू द पावर 1। तो a टू द पावर 0 डिवाइड a टू द पावर 1 इक्वल टू a टू द पावर 0 बाय a टू द पावर 1। a टू द पावर 0 कोई भी पावर नंबर का पावर 0 होता है। अभी देखो a टू द पावर 0 का वैल्यू क्या आया था 1 आया था, इसको हम 1 लिखेंगे और a टू द पावर 1 को a लिखेंगे 1/a। इसका मतलब देखो a टू द पावर -1 1/a था, a टू द पावर -1 इक्वल टू 1/a हो गया, प्रूव हो गया। उस हिसाब से मान लो a टू द पावर -2 क्या लिखेंगे 1/a का पावर 2। इसका मतलब जब पावर माइनस में होता है, मान लो डिनोमिनेटर में है, जब इसको न्यूमरेटर में लाएंगे पावर प्लस हो जाएगा। मान लो न्यूमरेटर में पावर माइनस में है, उसको जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे उसका पावर प्लस हो जाएगा। ऊपर से नीचे यानी नीचे से ऊपर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, किसका पावर का, एक्सपोनेंट का। ठीक है, अभी और भी कुछ आइडेंटिटीज है एक्सपोनेंट का, उसको भी हम बताते हैं। देखो a का रूट n, मान लो a रूट n, इसको हम क्या लिखेंगे a 1/n, a का पावर क्या हो जाएगा 1/n। ठीक है, नंबर 2, मान लो a इंटू b का कॉमन रूट n, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यह अलग अलग हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। रूट n a इंटू रूट n, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे। मान लो कॉमन रूट n है और a/b है, इसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे, क्या है a का रूट n डिवाइड बाय b का रूट n। ठीक है, इस हिसाब से हम लिखेंगे। मान लो दिया है a का रूट n, इसका रूट n, इसको हम कैसे लिखेंगे इक्वल टू a का कॉमन हो जाएगा mn। मान लो आपको ऐसा दिया है a का पावर n और रूट n, ठीक है, इक्वल टू देखो ये क्या हो जाएगा a का पावर ऑलरेडी n है, ये जो रूट है नीचे आ जाएगा इक्वल टू n/n, इक्वल टू क्या हो जाएगा a का पावर 1, इसका मतलब मान लो आपको दिया है a का रूट n और पावर n, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और रूट n भी लिख सकते हैं,
इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, ए का पावर एन है ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड एन हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सब लिख सकते हैं और इस आइडेंटिटी को हम यूज करके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सब चीज आप याद रखना, नहीं तो इसको नोट कर लेना। अभी इस आइडेंटिटी को हम साथ में लेके और यूज करके कुछ ना कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो 1 बाय 1 कैसे होता है। मान लो एक क्वेश्चन दिया है 64 का पावर 1/3। ये क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो तो अभी देखो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 3। सो 4 का पावर 3 मतलब 4 की, और ऑलरेडी पावर कितना दिया है 1/3। इसका मतलब देखो दोनों पावर जब ब्रैकेट में होते हैं दोनों मल्टीप्लाई होता है। सो 4 का पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 1/3, ऊपर 3 नीचे 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 का पावर 1 इक्वल टू 4। ये हो गया। नंबर 2, मान लो आपको दिया है 125 का पावर है 2/3। ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया है, तो इक्वल टू देखो 125 को हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है। सो 5 को पावर यहाँ 3 लिखेंगे और ऑलरेडी क्या दिया है 2/3 इक्वल टू 5 का पावर 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, 3 इंटू 2/3। ये देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 5 का पावर क्या बचा है 2, 5 का पावर 2 मतलब 5 इंटू 5 25। तो इस तरह हमारा प्रॉब्लम सब सॉल्व होगा। मान लो आपको दिया है 27 डिवाइडेड बाय 216 का पावर कितना है 1/3, ऐसा दिया है। तो 27 और डिवाइडेड बाय 216, 27 को हम क्या लिखेंगे 3 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 6 देखो 36 इंटू 6 6 जा 36 यानी 3 6 3 जा 18 और 3 21। इसका मतलब 6 का क्या हो जाएगा क्यूब। कॉमन क्या है पावर 1/3, इसको 1/3 पावर लिखो इक्वल टू ये जो 3 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 का पावर 3 हो गया। ये जो 1/3 कॉमन पावर होता है दोनों के लिए, 3 का पावर 3 के लिए एंड 6 का पावर 3 के लिए। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 का पावर 3 इंटू पावर क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 ठीक है, डिवाइडेड बाय ये देखो 6 का पावर 3, 6 का पावर 3 इंटू ये पावर आ जाएगा 1/3। ये देखो 3 इंटू 3, 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या बचा 3 का पावर 1 और 6 का पावर 1 इक्वल टू 3 का पावर 1 बाय 6 का पावर 1। सो 3 का पावर 1 का कितना होता है 3 डिवाइडेड बाय 6 का पावर 1 जो होगी 6। सो 3/6, 3 1 जा 3 2 जा इक्वल टू 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। देखो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। अभी कुछ ऐसा टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आपका अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी वॉच कर लो इसको। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई 5 होल इंटू 8 का पावर 1/3 प्लस 27 का पावर 1/3 का होल कॉमन पावर कितना है 3 और दोनों का कॉमन पावर कितना है 1/4। अभी देखो इसको कैसे हम करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दिया है, ये देखो 5 इंटू 8 का पावर 1/3 प्लस 27 का पावर 1/3 का कॉमन क्या आ जाएगा पावर 3, फिर कॉमन क्या है पावर 1/4। देखो ये स्टेप बाय स्टेप होगा, देखो कैसे होता है। इक्वल टू 5 को 5 लिखो, देखो 5 इंटू 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, सो 2 का पावर 3 हो जाएगा इंटू पावर कितना है 1/3।
प्लस उस हिसाब से 27 को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। सो 3 का पावर 3 हो जाएगा, 3 का पावर 3 इंटू पावर क्या दिया है ऑलरेडी 1/3। इसका कॉमन पावर क्या है 3, फिर कॉमन पावर क्या है 1/4 इक्वल टू, देखो फिर लिखो 5, यहाँ देखो 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है 2 प्लस 3, 2 का पावर 1, देखो 2 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 1, ठीक है। कॉमन पावर क्या है 3, फिर कॉमन पावर क्या दिया है 1/4 इक्वल टू, देखो क्या होता है 5 को 5 लिखो, 2 का पावर 1 2 होता है, 3 का पावर 1 3 होता है, सो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 का पावर क्या है, देखो ये ब्रैकेट का अंदर पावर जो है 3 है, सो इस 5 का 2 प्लस 3 मतलब 5, इस 5 का पावर 3 होगा, सो इसका पावर 3 का कॉमन पावर कितना है 1/4 इक्वल टू क्या होगा देखो, सो 5 को 5 लिखो इंटू ये जो 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 3 है, सो अभी देखो कॉमन पावर कितना है 1/4 इक्वल टू, देखो 5 इंटू 5 का पावर 3, 5 मतलब 5 का पावर 1 होता है, यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, तो दोनों का बेस इक्वल हो गया और मल्टीप्लाई क्या होगा, पावर दोनों क्या होगा प्लस होगा, सो 5 का पावर 1 प्लस 3 हो जाएगा 1 प्लस 3, सो कॉमन पावर क्या लिखा है 1/4 इक्वल टू, देखो 5 का पावर कितना होगा 1 प्लस 3 4, 5 का पावर 4 इंटू ये क्या है 1/4 है इंटू 1/4 हो जाएगा, देखो इसका पावर है 1/4, सो ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है 1 इक्वल टू 5 का पावर 1 इक्वल टू 5, ये हो गया हमारा आंसर। ये जो सिंप्लीफाई दिया था इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर क्या निकला 5। लगता है बहुत डिफिकल्ट टफ, लेकिन बहुत इजी है, जिसका समझ में आ जाएगा, जिसका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, जिसका आइडेंटिटी पूरा क्लियर हो जाएगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, सिंप्लीफाई 81 डिवाइडेड बाई 16 का कॉमन पावर कितना है -3/4 इंटू 25/9 का कॉमन पावर कितना आया -3/2। सो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे, यानी सिंप्लीफाई करेंगे, क्या वैल्यू आता है। देखो इसका आंसर क्या निकलता है, 81/16 का कॉमन पावर कितना है -3/4 इंटू 25/9 का कॉमन पावर कितना है -3/2। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि पावर माइनस में है। जब पावर माइनस में है तो हम क्या बोला था, डिनोमिनेटर का अगर माइनस में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा। अगर पावर माइनस में है न्यूमरेटर में, वो डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाता है। अभी देखो ये जो 81 और 16, 81 3 का पावर क्या होता है 3 का पावर 4 होता है, डिवाइडेड बाय 16 क्या होता है 2 का पावर 4 होता है, का कॉमन पावर कितना है -3/4 इंटू 25/9, 25 मतलब 5 का पावर 2 होता है, 5 इंटू 5 25, 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, 3 का पावर 2 होता है, और ये दोनों का कॉमन पावर क्या दिया है -3/2 इक्वल टू, देखो 3 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4। देखो ये जो कॉमन 4 है इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी ये जो 3 का पावर 4 के साथ -3 का पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 का पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा, देखो पावर पावर इंटू हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई होगा। सो 4 इंटू -3/4 डिवाइडेड बाय 2 का पावर क्या है 4 इंटू -3/4। सो ये जो -3/4 ये कॉमन होता है, 3 का पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई होता है, और 2 का पावर जो 4 होता है उसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है। उस हिसाब से देखो इंटू ये जो 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई होगा -3/2 के साथ,
3 का पावर 2 हो मल्टीप्लाई होगा, ये जो 2 मल्टीप्लाई होगा -3/2 के साथ। देखो 5 का पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा -3/2 इंटू -3/2 डिवाइडेड बाय क्या है 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा वही -3/2 -3/2। देखो क्या होता है इसका रिजल्ट। देखो यहाँ ऊपर 4 नीचे 4 कैंसल हो जाएगा, 4 कैंसल, 2 कैंसल, 2 कैंसल। अभी बचा क्या है 3 का पावर -3, 2 का पावर -3, 3 का पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर -3 इंटू यहाँ क्या बचा है 5 का पावर -3, 3 का पावर -3 इंटू 5 का पावर -3 और 3 का पावर -3। देखो ऊपर यहाँ है 3 का पावर -3, नीचे भी 3 का पावर -3, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या है 5 का पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर -3, 2 का पावर -3। देखो ये जो 2 का पावर -3 जब ऊपर चला जाएगा यानी न्यूमरेटर में +3 हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाय ये 5 का पावर -3 नीचे आएगा तो +3 हो जाएगा पावर। सो 5 का पावर 3 हो जाएगा। 2 का पावर 3 क्या है 8 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 3 है 125। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, देखा किस किस स्टेप से ये होते हुए इसका आंसर निकला। वॉच करना है इसको बीट बाय बीट, बहुत इंटरेस्टिंग वाला ये क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया। जब प्रूव दैट 2 का पावर 30 प्लस 2 का पावर 29 प्लस 2 का पावर 28 होल डिवाइडेड बाय 2 का पावर 31 प्लस 2 का पावर 30 माइनस 2 का पावर 29 इक्वल टू 7/10। अभी देखो इसको प्रूव करेंगे LHS पार्ट को इक्वल टू RHS पार्ट जो कि 7/10 होना चाहिए। अभी देखो किस प्रोसेस से ये सॉल्व होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर LHS में क्या गया है 2 का पावर 30 प्लस 2 का पावर 29 प्लस 2 का पावर 28 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 31 प्लस 2 का पावर 30 माइनस 2 का पावर 29। ये देखो सारे कितना बड़े बड़े पावर है। तो एक छोटा सा हिंट्स दूंगा तब इसको हम सॉल्व करेंगे। मान लो आपको दिया है x का पावर q प्लस x का पावर 2 प्लस x ऐसा दिया है। इसको हम क्या लेंगे कुछ कॉमन भी ले लेते हैं। देखो यहाँ x मतलब x का पावर 1 है। देखो इसको हम कॉमन क्या लेते हैं x, तो बचेगा क्या है x का पावर 1 मतलब x मतलब कॉमन हो गया 1। यहाँ देखो क्या बचेगा फिर x स्क्वायर हम लिखते हैं, इसका मतलब पावर एक माइनस हो जाता है जब कॉमन ले लेते हैं। मान लो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स हो जाएगा और पावर दोनों प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना 3 हो जाएगा। उस हिसाब से हम लेंगे प्लस यहाँ जब x का पावर 1 कॉमन आया यहाँ क्या बचेगा x का पावर 1 बचेगा और ये x का पावर 1 जब कॉमन आ गया बचेगा क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है। इस तरह हम कॉमन लेते हैं। अभी देखो सेम में इसको भी हम कॉमन लेंगे। ठीक है, देखो इसका कैसे होता है। अभी देखो सबसे छोटा पावर यहाँ 28 है। सो हम 2 का पावर 28 कॉमन लेंगे। 2 का पावर 28 कॉमन लेंगे जो कि सबसे छोटा पावर। जब 2 का पावर 28 कॉमन हो गया ये 30 से 28 माइनस हो जाएगा, पावर 2 बचेगा। सो 2 का पावर 2 प्लस यहाँ 2 का पावर 29 है, 2 का पावर 28 कॉमन आ गया। सो 29 से 28 माइनस कर लो, पावर 1 बचेगा। 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 28 और 2 का पावर 28 कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा। होल डिवाइडेड बाय देखो यहाँ 31 ये 30 और ये 29, सबसे छोटा पावर 29 होता है। सो 2 का पावर 29 हम कॉमन लेंगे। सो 2 का पावर 29। जब 2 का पावर 29 कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा 31 से 29 माइनस कर दो, पावर 2 बचेगा। सो 2 का पावर 2
प्लस फिर 30 से 29 माइनस कर तो पावर 1 बचेगा, 2 का पावर 1 माइनस यहाँ 22 का पावर 29, यहाँ भी 2 का पावर 29। सो जब कॉमन ले लेते हो यहाँ कुछ नहीं रहता, बचता है 1, क्योंकि 1 हर कोई नंबर में मल्टीप्लाई हुआ ही होता है। सो 2 का पावर 29 जब कॉमन आ गया यहाँ माइनस 1 होगा। देखा, ये देखो 2 का पावर 28, यहाँ देखो 2 का पावर 29 डिवाइड किया हुआ और दोनों का बेस इक्वल है, सो पावर तो माइनस होगा। इक्वल टू देखो 2 का पावर ऊपर 28 है, नीचे क्या है 29, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा 29। यहाँ देखो क्या है और ऊपर क्या बचा है 2 का पावर 2, 2 का पावर 1 प्लस 1, 2 का पावर 2 मतलब 4 प्लस 2 का पावर 1 मतलब 2 प्लस कितना है 1 डिवाइडेड बाय देखो क्या बचा है, ये तो ऊपर चला गया, 2 का पावर 2 मतलब 4 प्लस 2 का पावर 1 मतलब 2 माइनस 1 इक्वल देखो 2 का पावर 28 माइनस 29, 2 का पावर माइनस 1, 2 का पावर माइनस 1 इंटू 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4 प्लस 2 कितना 6 माइनस 1 5। देखो 2 का पावर माइनस 1, कोई भी नंबर का अगर पावर माइनस में होता है वो 1 बाई होके प्लस हो जाता है। इसका मतलब ये न्यूमरेटर में है, जब डिनोमिनेटर में जाएगा पावर प्लस हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में पावर माइनस में है। सो 2 का पावर माइनस 1 मतलब 1 का पावर 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 का पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा है 7/5 इंटू 7/5, 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा इक्वल टू 7 1 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1 2 होता है इंटू 5 इक्वल टू 7 इंटू 1 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 कितना है 10 इक्वल टू क्या दिया है RHS और ये प्रूव हो गया। प्रूफ देखो RHS में क्या था 7/10 7/10 RHS के साथ ये प्रूव हो गया। देखा कितना टिपिकल टाइप ये क्वेश्चन है, क्योंकि हर बच्चा का दिमाग में ये नहीं घुसता है किस तरीके से ये सॉल्व होगा। बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है और बीट बाय बीट इसको वॉच करो और दिमाग में घुसा लो। ठीक है, अभी अगली क्वेश्चन भी देखते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। 3 का रूट 4 है, 2 का रूट क्यूब है, 4 का रूट 3 मतलब रूट क्यूब है। सो ये तीनों नंबर्स दिए हैं, हमें क्या निकालना है असेंडिंग ऑर्डर में। इनको सजा के लिखेंगे छोटा से लेके बड़ा तक। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। तो 3 नंबर दिया है, तो हम अभी पता करेंगे इनका वैल्यू सब क्या है, तब पता चल जाएगा। वैल्यू पता लगाने के बाद तब उसको सजा के लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अभी देखो तीनों का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनका आंसर अभी निकालेंगे। देखो इनका आंसर निकालने के लिए हम देखेंगे पावर सब किस क्या क्या है तीनों का। देखो एक 4 है, एक 3 है, एक यहाँ भी 3 है। सो देखो यहाँ 4 और इसका 3 है और इसका भी 3 है। तीनों का हम क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे। देखो एलसीएम कैसे निकलता है 3 और 3 कॉमन ले लो, 4 को 4 और 3 1 जा 3 1 जा। अब कुछ नहीं बचा 3 और यहाँ 4 1 1 और कुछ कॉमन नहीं आएगा। सो अभी 3 4 1 1 सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी निकलेगा वो होगा एलसीएम। सो 3 इंटू 4 एलसीएम क्या है एलसीएम 3 इंटू 4 इंटू 1 कितना है 12 होता है, ये हो गया 12। अभी देखो हर कोई नंबर का हम वैल्यू अब निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो एलसीएम को इनका पावर 1/12 हमें करना पड़ेगा। देखो कैसे। सो आंसर देखो 3 का रूट 4 इक्वल टू कितना होता है। देखो 3 का पावर 1/4 होता है, रूट 4 मतलब यहाँ पावर 1/4 होगा। ये जो 4 तो हम पहले डिनोमिनेटर को, इसका मतलब हम 12 बनाएंगे। 12 बनाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3। जब यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सो 3 का पावर 1/4 इंटू 3/3 हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 और ये 3 मल्टीप्लाई होकर 12 होगा। तो हमें चाहिए इसका एलसीएम
मतलब 12 बनाएंगे। ठीक है, कॉमन पावर जैसे सबका 12 बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये होगा 3 का पावर 3/12, 3 का पावर 3/12। ठीक है, इसका मतलब देखो ये जो देखो 3 का पावर 3, यहाँ 3 का पावर 3 बचेगा और ये 12 रूट हो जाएगा, 12 रूट। इसका मतलब 3 का पावर 3 कितना होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27। सो 27 का पावर क्या है, पावर रूट कितना हो जाएगा, रूट 12 लिखा जाएगा। सो ये आ गया 27 का रूट 12। सेकंड नंबर क्या बचा है, सो रूट 2 का पावर रूट 3 इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 1/3। इसको भी देखो डिनोमिनेटर को हम 12 बनाएंगे। सो 2 का पावर 1/3 इंटू, देखो यहाँ 3 है, इसका मतलब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4/4। सो 4/4 इक्वल टू 2 का पावर 4/4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। सो इसको कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 4 बचेगा, 2 का पावर 4, ये रूट 12 यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ लिखेंगे, इसका मतलब 2 का पावर 4 का रूट 12। तो 2 का पावर जो 4 कितना होता है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 16 आएगा। सो 16 का पावर रूट मतलब 12, रूट 12 लिखा जाएगा। यहाँ था 27 का रूट 12, यहाँ आ गया 16 का 12 रूट 12। थर्ड वन क्या बचा है, 4 का रूट 3, 4 का रूट 3। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 का पावर 1/3 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो इसको हम 12 बनाएंगे, मतलब नीचे 4 मल्टीप्लाई करेंगे, जब नीचे 4 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 का पावर 1/3 इंटू 4/4, 3 इंटू 4 कितना 12 होता है, क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर को हमें 12 बनाना पड़ेगा। देखो इक्वल टू 4 का पावर, देखो 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 4 12। अभी देखो 4 का पावर 4 लिखेंगे और ये रूट 12 यहाँ लिखेंगे, रूट 12। 4 का पावर 4, 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 16, 4 जा कितना है 64 इंटू 4, 64 इंटू 4, देखो 64 इंटू 4 16 4 24, 256 कितना है, 256 का पावर कितना होता है, रूट 12। देखो अभी तीनों नंबर्स का वैल्यू हमें पता लग गया। देखो 256 का पावर रूट कितना है 12। इसमें से देखो जिसका बड़ा नंबर सबसे होता है, तीनों का पावर सेम है, जो बड़ा नंबर है तो बड़ा वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब देखो 256 बड़ा किससे, 27 से, 27 बड़ा किससे, 16 से। तो सबसे छोटा नंबर जैसे 16 हो गया। सो यहाँ देखो हमें पता है 16 इज लेस देन 27 इज लेस देन कितना है 256। इस हिसाब से देखो हमारा क्या दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में हम सजा के रखेंगे। पहले कौन सा नंबर आएगा, 16। 16 मतलब दैट मीन्स देखो 2 रूट क्यू इज लेस देन कितना हो जाएगा 27 किसका है 3 रूट 4 इज लेस देन 4 रूट क्यू, 4 रूट क्यू। देखा, इसका मतलब सबसे छोटा नंबर हो गया क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में सजा के जब लिखेंगे पहले ये नंबर आएगा 2 रूट 3, उसके बाद 3 रूट 4, उसके बाद 4 रूट 3। इस हिसाब से हमारा आंसर निकल जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। देखा किस तरीके से इसका आंसर निकला, कैसे इसका सब वैल्यू निकलता है। जब 2-4 नंबर ऐसे दिया होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो पावर होते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, कॉमन एलसीएम निकालना है, उस हिसाब से इनका वैल्यू निकालना है। देखो सबका देखो रूट 12 है, जो बड़ा नंबर है तो उसका बड़ा वैल्यू निकलेगा, जो छोटा नंबर है उसका छोटा वैल्यू निकलेगा। उस हिसाब से हम लिख सकते हैं सजा के असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा।
देखो ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, इसके बाद ये। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इज 5 का पावर p माइनस 3 इंटू 3 का पावर 2p माइनस 8 इक्वल टू 225। ये क्वेश्चन दिया है, हमें p का वैल्यू निकालना है। देखो इसका आंसर अभी निकालते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 5 का पावर p माइनस 3 इंटू 3 का पावर 2p माइनस 8 इक्वल टू कितना है 225। देखो यहाँ 5 का पावर p माइनस 3, यहाँ क्या है 3 का पावर 2p माइनस 8। देखो 225 जो होता है 15 का स्क्वायर, सो 15 का स्क्वायर, 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, सो 3 इंटू 5 का स्क्वायर। इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या दिया है 5 का पावर p माइनस 3 इंटू 3 का पावर 2p माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। यहाँ देखो 5 का पावर क्या है p माइनस 3 इक्वल टू 5 का पावर, इसका मतलब 2। यहाँ देखो इंटू, दोनों इंटू किया हुआ और दोनों का बेस देखो सेम सेम है। ठीक है, सो 3 का पावर 2p माइनस 8 इक्वल टू 3 का पावर 2। इसका मतलब देखो 5 का पावर p माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का पावर 2 और 3 का पावर 2p माइनस 8 इक्वल टू 3 का पावर 2। इसका मतलब p माइनस 3 इक्वल टू 2p माइनस 8 इक्वल टू 2। देखो जब बेस इक्वल होते हैं, दोनों तरफ का पावर सेम होता है, बेस दोनों इक्वल है, पावर दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ देखो p माइनस 3 इक्वल टू 2, इसका मतलब p इक्वल टू कितना होगा 2, यहाँ माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ प्लस 3 इक्वल टू p का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। यहाँ भी देखो 2p, यहाँ देखो 2 है, 2 ये माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 10। सो p कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। इसका मतलब p का वैल्यू क्या निकला 5 निकला। ये हो गया hence p इक्वल टू 5 आंसर। देखो p का वैल्यू कैसे निकला, p का वैल्यू 5, ये हो गया आंसर। देखो किस टाइप से इसका वैल्यू सब निकलता है, इसको अच्छी तरह वॉच करना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिला। सो दैट x का पावर 1a माइनस b और कॉमन पावर क्या है a प्लस b इंटू एक्स का पावर b माइनस सी और कॉमन पावर क्या है b प्लस सी इंटू एक्स का पावर c माइनस है, कॉमन पावर क्या है c प्लस है इक्वल टू 1। इसका मतलब हम LHS को सॉल्व करेंगे यानी प्रूव करेंगे इक्वल टू RHS होना चाहिए। इसका वैल्यू, इसका मतलब 1 होना चाहिए। अभी देखो इसका आंसर हम निकालते हैं LHS। सो LHS को हम प्रूव करेंगे RHS। LHS में क्या दिया है, देखो तीनों का बेस इक्वल है। पहले जो हम आइडेंटिटी के बारे में बताए थे, पावर के साथ ये जो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ये ब्रैकेट में लिखा है दोनों पावर, मतलब पावर दोनों मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अभी देखो ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई करते हैं और ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x का पावर क्या है a माइनस b, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है पावर a प्लस b। ठीक है, a प्लस b इंटू x का पावर b माइनस c, b x का पावर क्या है b माइनस c और कॉमन पावर क्या है b प्लस c इंटू x का पावर c माइनस a और फिर कॉमन पावर क्या दिया है c प्लस a। अभी देखो ये जो पावर दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब a माइनस बी के साथ a प्लस बी, a माइनस बी होल इंटू a प्लस बी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में आपको याद होगा, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी इक्वल टू क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उस हिसाब से b माइनस सी इंटू b प्लस सी, सो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर,
सी माइनस ए सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो एक्स का पावर अभी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स का पावर बी माइनस सी इंटू ए बी प्लस सी इंटू एक्स का पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए इक्वल टू एक्स का पावर देखो क्या होगा, ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर बी माइनस सी बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर देखो सी माइनस ए सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी देखो तीनों बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई किया हुआ तो पावर सब प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देखो एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल कर दो, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सारे इसका मतलब कैंसिल हो गए, बच गया कुछ नहीं, मतलब जीरो बचा। सो एक्स का पावर जीरो। एक आइडेंटिटी हम बताए थे, कोई भी नंबर का अगर पावर जीरो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सो एक्स का पावर जीरो मतलब 1 इक्वल टू क्या है, RHS हेंस प्रूफ। इसका मतलब हमारा LHS का वैल्यू जो दिया है उसका वैल्यू क्या निकला, इक्वल टू 1 निकला, इक्वल टू RHS जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। देखा किस तरीके से इसका वैल्यू निकल गया, सॉल्व हो गया। देखा अच्छी तरह ये सब बीट बाय बीट वॉच करना और दिमाग में घुसा देना, ठीक है। बहुत काम आएगा ये सब जब बड़े हो जाओगे, इंटरव्यू फेस करोगे, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप क्लियर करोगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन एक दो रहता है उसमें, ठीक है। सो इसलिए इसका थॉरो नॉलेज होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो आपका सामने ये किस टाइप का क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन को आज हम आखिर बनाएंगे और आज का क्लास को हम खत्म करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ a to the power x equal to b, b to the power y equal to c and c to the power z equal to a, then prove that x y z equal to 1। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी, अच्छी तरह इसको बीट बाय बीट वॉच करना। देखो कैसे ये सॉल्व होता है, बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है। देखो हम इसको प्रूव करेंगे एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। देखो आंसर इसका कैसे निकलता है और प्रूव करेंगे इसको, प्रूफ, ठीक है। हमें क्या दिया है, गिवन, गिवन क्या है, a टू द पावर x इक्वल टू b, b टू द पावर y इक्वल टू c, c टू द पावर z इक्वल टू क्या है, a, ये दिया है। हमें क्या दिया है, a टू द पावर x इक्वल टू b, a टू द पावर x इक्वल टू b। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एक पावर y, जैसे दोनों तरफ का हम स्क्वायरिंग बनाते हैं उस हिसाब से दोनों तरफ का पावर क्या लिखेंगे, y पावर मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब। तो देखो a टू द पावर x है और b लिखा है, सो दोनों का क्या करेंगे, पावर y मल्टीप्लाई करेंगे पावर के साथ। इसका पावर क्या है, 1 है, पावर मल्टीप्लाई हुआ y, यहाँ पावर x है और पावर y मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या होगा, देखो a टू द पावर एक्स वाई बन जाएगा इक्वल टू b का पावर y। ऑलरेडी हमें पता है b टू द पावर y क्या है, c। सो b टू द पावर y क्या है, b टू द पावर y इक्वल टू c। सो देखो यहाँ भी पावर z मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी पावर z मल्टीप्लाई करेंगे। सो b टू द पावर y और पावर z मल्टीप्लाई करो, यहाँ c का पावर z मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखो। सो क्या होगा, b टू द पावर y z, b टू द पावर y z इक्वल टू c टू द पावर z, ठीक है। सो b टू द पावर y z, यहाँ b टू द पावर y इक्वल टू c, b टू द पावर y z क्या होगा, c टू द पावर z। सो c टू द पावर z क्या लिखा है, a। इसका मतलब b टू द पावर y z इक्वल टू c टू द पावर z क्या है, a। अभी b टू द पावर y
और b टू द पावर y को हम क्या लिखेंगे, b टू द पावर y, a टू द पावर x y, a टू द पावर x y और ये z, मतलब b टू द पावर y के जगह पे हम a टू द पावर x y लिखेंगे। सो z हो गया। यहाँ क्या है, a का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। देखो अभी यहाँ a का पावर x y इंटू z इक्वल टू a का पावर 1। देखो a का पावर x y z इक्वल टू a का पावर 1। अभी देखो बेस दोनों इक्वल है, इसका मतलब दोनों तरफ इक्वल साइन है, मतलब पावर दोनों इक्वल होगा। हेंस x y z इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। प्रूव देखा कैसा कैसा टाइप ये क्वेश्चन था, सब अलग अलग टाइप का वेराइटी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छी तरह आप इसको वॉच करना बिट बाय बिट। अगर समझ में नहीं आ रहा दोबारा आप देख सकते हो। ठीक है, और एक चीज बच्चे लोग, आप ये चीज एक काम करना है, आपका दोस्त लोग को ये भी थोड़ा शेयर कर देना, क्योंकि आपका दोस्त लोग कोई मान लो एक वीक स्टूडेंट है, कमजोर बच्चा है, उसका समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो को अगर देखेगा तो उसका अच्छी तरह सब दिमाग में घुस जाएगा और मैथ में जैसे मास्टर बन जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो सीखेगा, क्योंकि आजकल जैसे घर में बैठ के बोर होते हो, ना स्कूल चल रहा ना कुछ चल रहा, सब मतलब जैसे कोरोना में क्या है, शटडाउन लॉकडाउन सब कुछ है, सब बंद है, कोई नहीं जाता स्कूल, घर में बैठे बैठे बोर होते हो। इससे अच्छा डेली एक एक करके ये वीडियो आप वॉच करो, कुछ ना कुछ गेन करोगे। ठीक है, अगली क्लास में मुलाकात होंगे, तब तक वेट करना। थैंक यू।